नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आज सुबह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अपनी फौजों को यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद रूसी अफवाज ने बड़ी फिजाई कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के दिफाई असासों को तबाह करने का दावा किया है। जबकि यूक्रेन में इस वक्त मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में इस वक्त धमाकों की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। यूक्रेन की जानिब से रूस के 5 जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। सूरत हाल इंतहाई तेजी से तीसरी जंग की जानिब बढ़ रही है। हालिया सूरत हाल की तफसीलात हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के मशरिक में फौजी ऑपरेशन के हुक्म के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में रूसी अफवाज ने मिसाइल बरसाए हैं और फौजें उतारी हैं, जबकि कैफ ने मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सुबह 6 बजे से कुछ देर पहले टेलीविजन पर एक हैरानकुन बयान में कहा कि मैंने फौजी ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे ममालिक को खबरदार किया कि रूस की कार्रवाई में मुदाखलत की कोई भी कोशिश ऐसे नताइज का बायस बनेगी जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर इल्जाम लगाया कि वो यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से रोकने के लिए रूस के मुतालिबात को नजरअंदाज कर रहे हैं और मॉस्को को सिक्योरिटी की जमानतें पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस के इस फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन को यकीनी बनाना है। हथियार डालने वाले तमाम यूक्रेनी फौजी जंगी जोन से बाहिफाजत निकल सकेंगे। व्लादिमीर पुतिन के बयान के कुछ देर बाद खबरसां इदारे रॉयटर्स के एक गवाह ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से कुछ फासले पर धमाकों की आवाजें सुनी हैं। रूसी अफवाज का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के दिफाई असासों और फिजाई अड्डों को नॉकआउट कर दिया है। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूसी हमलों ने यूक्रेन की फौज के फिजाई दिफाई जराए को पसपा कर दिया है और यूक्रेन के फौजी अड्डों का बुनियादी ढांचा नाकारा हो गया है। इससे कबल रूसी वजारत दिफा ने कहा कि वो सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद मखसूस हथियारों से यूक्रेन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। रूसी खबरसां एजेंसियों की जानिब से जारी करदा एक बयान में वजारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन के बुनियादी फौजी स्ट्रक्चर, फिजाई दिफाई सहूलियात, फौजी हवाई अड्डे और यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की फिजाइया को इंतहाई मौजू हथियार से गैर फाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन की फौज की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि उसने मुल्क पर रूसी हमले को रोकते हुए 5 रूसी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। यूक्रेन की फौज के जारी करदा बयान में कहा गया है कि पुरसुकून रहें और यूक्रेन के मुहाफजों पर यकीन रखें। ताहम रूस की वजारत दिफा ने इस बात की तरदीद की कि उसका जंगी तैयारा मार गिराया गया है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और वह शहरों को हथियारों से निशाना बना रहा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि यह जंग एक जारहियत है। यूक्रेन अपना दिफा करेगा और फतह हासिल करेगा। दुनिया पुतिन को रोक सकती है और उसे जरूर रोकना चाहिए। अब अमल करने का वक्त है। नाज़रीन इकराम, धमाकों ने मशरकी यूक्रेनी शहर डोनेस्टिक को भी हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद सिविलियन तैयारों को खबरदार कर दिया गया। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक दारुल हुकूमत के मरकजी हवाई अड्डे के करीब गोलियों की आवाजें सुनाई दी। ताहम रूस की फौजी कार्रवाई का दायरा कार फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका। खबरसां इदारे AFP के सहाफियों ने बोहरा असवद के बंदरगाही शहर उड़ीसा में भी धमाकों की आवाजें सुनी हैं। रूसी सरहद से 15 किलोमीटर जनूब में वाक़े एक बड़े शहर खारकेफ में भी धमाके सुने गए हैं। AFP के सहाफियों का कहना है कि क्रामाटोर्स्क में 4 जोरदार धमाके हुए हैं, जो कि मशरकी जंगी जोन के लिए यूक्रेन हुकूमत के मौसर इलाके की हैसियत रखता है।
धमाकों की मजीद आवाजें मशरकी बंदरगाही शहर मारियोपोल में सुनी गई हैं। नाज़रीन इकराम, रूस तवील अरसे से इस बात की तरदीद कर रहा था कि उसका अपने पड़ोसी मुल्क की सरहद के करीब दसियों हजार फौजी जमा करने के बावजूद हमला करने का इरादा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम के जरिए मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अमरीकी सदर जो बाइडन से फोन पर बात हुई है। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यह ऐलान क्रेमलिन के इस बयान के बाद आया है जिसके मुताबिक मशरकी यूक्रेन में बागी रहनुमाओं ने मॉस्को से कैफ के खिलाफ फौजी मदद की दरखास्त की। इसके जवाब में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रात गए रूसियों से यूरोप में बड़ी जंग की हिमायत न करने की जज्बाती अपील की। रूसी जुबान में बात करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के लोगों से यूक्रेन के बारे में झूठ बोला जा रहा है और जंग होने का इम्कान भी आप पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि लोगों ये जंग कौन रोक सकता है? मुझे यकीन है ये लोग आप ही में से हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पुतिन को फोन करने की कोशिश की लेकिन वहां कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक खामोशी थी। उन्होंने मजीद कहा कि मॉस्को ने अब यूक्रेन की सरहदों के करीब 2 लाख फौजी जमा कर दिए हैं। रूसी सदर के तर्जुमान ने कहा कि इससे कब्ल डोनेस्टिक और लुगांस्क के अलहदगी पसंद रहनुमाओं ने व्लादिमीर पुतिन को अलग-अलग खत भेजे जिनमें उनसे कहा गया था कि वो यूक्रेन की जारहियत को पसपा करने में उनकी मदद करें। दोनों खतूत रूस के सरकारी मीडिया ने शाये किए और दोनों की तारीख 22 फरवरी थी। उनकी अपीलें व्लादिमीर पुतिन की जानिब से उनकी आज़ादी को तस्लीम करने और उनके साथ दोस्ती के मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद सामने आई, जिनमें दिफाई सौदे भी शामिल हैं। दसियों हजार रूसी फौजी यूक्रेन की सरहदों के करीब तैनात हैं और मगरबी ममालिक कई दिनों से कह रहे थे कि हमला जल्द होने वाला है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनकी दुआएं ऐसे वक्त में यूक्रेन के अवाम के साथ हैं जब वो रूस के फौजी दस्तों के बिला इश्तियाल और बिला जवाज हमले का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहले से सोची समझी जंग का इंतखाब किया है जो तबाहकुन, जानी नुकसान और इंसानी मसाइब को दावत देगी। उन्होंने कहा कि इस हमले से होने वाली हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार सिर्फ रूस है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी और शराकतदार मुत्तहिद और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। उन्होंने कहा कि वो रवां हफ्ते आयद मालियाती इक़दामात के अलावा जुमेरात को यानी आज रूस पर मजीद पाबंदियों का ऐलान करेंगे। रूस की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज उस वक्त हुआ जब न्यूयॉर्क में यूक्रेन के बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। एक मुसवदा करारदाद जिसमें रूस के उसके पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इक़दामात पर मुतनब्बे किया गया है, रूस के वीटो पावर की वजह से नाकाम हो जाएगा। ताहम सलामती कौंसिल के एक सफारतकार ने कहा कि रूस को नोटिस जारी किया जाएगा कि यह अमल बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक नहीं है।